किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। यह सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह वहाँ गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाया उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। यह दो बातें उसके कानों में पड़ गई। वह झटपट उठा और अपने कान बंद करे राजा की महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ के हो, तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच बोल कर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा कि राजमहल का कोई नौकर है, वह मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखे उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था। अनेक प्रकार के भोजन वहाँ रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में ही कहा, खाना तो खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैली वहीं रखे वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वह रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़े दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार को पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन भी चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया है। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का घर वापस आया तो बाप अचंभित रह गए अपने बेटे को अच्छे वस्त्र में देखकर। लड़का बोला, बाबूजी, आप तो कहते थे कि साधु संतों की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसके मुताबिक ही काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।